सर बाहर से टेस्ट करवाते हैं। मैं वैसे कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, नारोवाल से, बड़ी भयानक कहानी है, वहां पर 31 साल से देयर इज नो पैथोलॉजिस्ट, और डेली हजारों टेस्ट्स होते हैं जो लैब असिस्टेंट्स करते हैं, अक्सर गलत होते हैं। इसी जगह पर एक साहब, दुरानी खान उनका नाम है, उन्हें हेपेटाइटिस बी के पता नहीं सी कह दिया गया। 2-2.5 महीने इलाज होता रहा, कोई आराम नहीं आया। लाहौर गए, वहां जाकर उन्होंने कहा जी आपको तो हेपेटाइटिस है ही नहीं। फॉल्स पॉजिटिव। जी, वो फॉल्स पॉजिटिव। इसी जगह पर एक मजीदा बीबी है, मुझे नाम याद रहते हैं इनके, वो मौत के मुंह में जाते जाते बची है। कैसे? साथ वो एक डोनर को ले आई कि जी मुझे इसका ब्लड जो है ना ट्रांसफ्यूजन करनी है। उन्होंने ब्लड दे दिया उसको, चेक भी किया, क्रॉस मैच किया, जबकि गलत था। ये कैसे गलत हो सकता है? ये गलत हुआ। उसकी जब हालत बिगड़ी तो किसी को अकल आई होगी, उसने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ब्लड ठीक नहीं है, वो रोक दिया गया। और कुछ अर्सा पहले वैसे एक वाकया हो चुका है, गलत ब्लड देने से डेथ हो गई थी। सर वो तो आम हालात में हो जाती है, गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतनी सी भी हो, इतना सा इंजेक्शन रिएक्शन कर देता है, ये तो ब्लड है। जी जी, तो ये मौत के मुंह से वापस आई है, बमुश्किल बची है, तो ये सब कुछ होता है। मैं पता है ये रोना क्यों रो रहा हूँ, कि हुक्मरानों को इन चीजों का ध्यान ही नहीं है, इन चीजों की फिक्र ही नहीं है। हेल्थ केयर का कोई सिस्टम नहीं है। अंदाजा करें कि एक गैंग पकड़ा गया है पिछले दिनों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा है उन्होंने, लेकिन एक तवील अरसे से वो अपना काम कर रहा था। 350 उसने किडनी ऑपरेशंस किए हैं। ऑपरेशंस क्या है? हॉस्पिटल्स में नहीं जाते, लोगों के घरों में करते हैं ऑपरेशंस, और नाकस गुर्दा जो साथ ले जाते हैं वो लगा देते हैं, नया गुर्दा निकाल लेते हैं, 50-60 लाख रुपया पाकिस्तानियों से ऐंठते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारा इलाज के लिए जाता है तो उससे 1 करोड़ प्लस लेते हैं। जो इनका मेन सर्जन है, ही इज अ मोटर मैकेनिक। कैन यू बिलीव दैट? डॉक्टर फवाद, उसने अपना नाम डॉक्टर फवाद रखा हुआ था। सर इतना भी नहीं हो सकता। ओनली इन पाकिस्तान। वो कहते थे एक जमाने में ओनली इन अमेरिका। वो कलियां में आपको याद होगा कहते होते थे ना, व्हाट अ कंट्री। तो अनफॉर्चुनेटली हेल्थ हमारी प्रायोरिटीज में कभी भी नहीं रहा। वैसे शकील साहब ये एक कॉम्प्लीमेंट देते थे अमेरिकन अपने मुल्क को, ओनली इन अमेरिका। जब प्रॉस्पेरिटी देखते थे, तरक्की देखते थे, खुशहाली, कानून की हुक्मरानी, या कोई भी अचंभे की चीज, कोई अचीवर है, कोई गांव में कोई एक बंदा है जिसने कोई इतना बड़ा आलू उगाया है, ओनली इन अमेरिका, व्हाट अ कंट्री। हम भी इंतहाई नीचे धसी हुई चीजें देखते हैं तो कहते हैं कि ओनली इन पाकिस्तान, व्हाट अ कंट्री। यार ये नारोवाल की स्टोरी बड़ी लर्जा खेज है, मजाक नहीं है ये। इसलिए भी लर्जा खेज है कि देखिए हमारे एहसन इकबाल, कौन सी हुकूमत है जिसमें वो शामिल नहीं होता। और फिर एक जीरक आदमी, सियाना आदमी, उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 57 या 58 अनरजिस्टर्ड लैब्स हैं। क्यों? सरकारी अस्पताल में पिछले 31 साल से पैथोलॉजिस्ट नहीं। वो अनरजिस्टर्ड लैब्स किस तरह रॉब करती होंगी, रिप ऑफ करती होंगी गरीब आवाम को, ये किसी को नहीं पता, इसका किसी को फिक्र नहीं। अब देखिए तहसील नारोवाल में 23, शकरगढ़ में 19 और जफरवाल में 16। और आज के दौर में टेस्ट कितने महंगे और हैं। ये अनरजिस्टर्ड है। और सब ज्यादा शर्म की बात कि ये टैक्स नेट में नहीं होंगे, इसलिए कि ये अनरजिस्टर्ड है। जो अनलॉफुल है, अनरजिस्टर्ड है, वो टैक्स नेट में इस तरह आ ही नहीं सकता। डबल ट्रिपल नुकसान, अवाम भी रिप ऑफ हो रहे हैं और स्टेट भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना था पिछले दिनों काफी केसेस थे, जेल से लोग यहाँ पे आए हुए थे। सर छोटे केसेस तो बेशुमार हैं, बड़ी मछलियां सिर्फ ये 2 ही हैं। दूसरा कौन है? सर वो गंदम स्कैंडल वाला बिट्टू भाई। अच्छा, चंद दिन पहले हमारे शो में आया था तो कह रहा था मैंने अनकरीब अंदर हो जाना है इंशाल्लाह। तो वो हो गया है। अल्लाह ने तेरी शक्ल ते ओए बेड़ा